हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 71वीं बीपीएससी प्री का रिजल्ट आ गया है और सारे के सारे कट ऑफ पोल एग्जिट पोल की तरह गलत निकले और सारे दावे झूठे निकले। कुछ लोगों ने तो जनरल का कट ऑफ 75 तक बता दिया था। इससे लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ गई थी। लेकिन जब रिजल्ट आया कल, तो कट ऑफ इतना ऊपर गया कि कोई सोचा भी नहीं था। अंततः बहुत सारे लोगों का प्री क्लियर नहीं हुआ। ये एक स्टूडेंट के लाइफ का सबसे कठिन समय में से एक होता है। मैं जानता हूँ इस समय आपको क्या लगता होगा। सब कुछ खत्म हो गया। इतने महीने पढ़ाई की थी, सब बेकार हो गया। क्या मुझसे नहीं होगा? क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ? तो ऐसी बात नहीं है। एक बात आप भी भली-भांति जानते हैं कि दर्द वही महसूस करता है जो सच में मेहनत करता है। और आपका दर्द यह बता रहा है कि आपने जी-जान से मेहनत की थी। मैं यहाँ मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, वजीराबाद, गांधी विहार बहुत सारे दोस्तों से मिला, जिनमें बहुतों का प्री क्लियर नहीं हुआ है। उन्होंने जो दर्द बताया प्री क्लियर ना होने का, तो लगा कि भाई ये क्या महसूस कर रहे हैं। कुछ बातें मैं आपको शेयर करता हूँ उनका। अब एक मेरा दोस्त है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरा बहुत खास दोस्त है। उसका प्री 70वीं बीपीएससी में 1.33 मार्क्स से रुक गया था। उस समय वो बहुत मायूस हुआ था, क्योंकि उसने बहुत मेहनत किया था उस समय। उसके बाद मैंने बोला था बीच में कि साथ में मेंस का प्रैक्टिस करो, मेंस शुरू करो, लेकिन उसे ये चीज़ें फिर फेस नहीं करनी थी कि नहीं, मुझे प्री में एकदम कन्फर्मेशन चाहिए कि प्री क्लियर हो ही रहा है। तो वह उसी टाइम से लगा रहा और बहुत मेहनत किया उसने, नो डाउट उसने बहुत अच्छी तैयारी की। लेकिन इस बार फिर प्री 1 नंबर से रुक गया। अब समझिए उस पे क्या बीत रही हो। कल शाम जब उसने पीडीएफ में चेक किया अपना रिजल्ट, नहीं मिला, तो उसी समय से वो खाना-पीना मतलब भूल गया है और बस अंधेरे कमरे में अकेले सोया है। ना किसी से मिलना चाह रहा है, ना किसी से बात करना चाह रहा है। तो यार, ज़ाहिर-सी बात है, उसने मेहनत किया था। इस एग्ज़ाम से उसकी सारी उम्मीदें जुड़ी थी। अब वह जो दर्द महसूस कर रहा है, वह बस वही समझ सकता है। अब एक और दोस्त का ऐसा ही वाकया बताता हूँ। एक जगह बैठे थे लगभग 4-5 दोस्त आज ही, लगभग दोपहर में। तो एक दोस्त मज़ाक-मज़ाक में ही लेकिन सीरियस होकर बोला कि अरे यार! जैसे राहुल गांधी के बारे में बहुत सारे बात चल रही है ऐसे कि उन्होंने 95 चुनाव हार चुके हैं। वैसे ही मैं भी 95 एग्ज़ाम फेल कर चुका हूँ। तो एक तीसरे दोस्त ने मतलब बहुत भारी और अ, मायूसी भरे आवाज़ में गिनाना शुरू किया कि अरे यार! मैं तो अब तक यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस मिलाकर कुल 15 एग्ज़ाम्स फेल कर चुका हूँ। तो ये सारी जो लोगों की दर्द की कहानियाँ हैं, उसको भी यही फेस किए हैं और वही महसूस कर सकते हैं। क्योंकि उसके लिए उस उन्होंने मेहनत किया था ना, तो वह जो दर्द है, फेल होने का जो डर है, गम है, वो तो वही महसूस कर रहे हैं ना। देखिए, कुल मिलाकर मैं जो बातें बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वह यह है कि अभी जो आप महसूस कर रहे हैं, वह केवल आप ही महसूस कर सकते हैं। इसका इसको दूसरा कोई नहीं समझ सकता। ना ही कोई मोटिवेशन या ज्ञान इस टाइम आपको काम आ सकती है। पता है,
सबसे बुरा तब लगता है जब आपसे कोई पूछता है, "क्या हुआ रिज़ल्ट का?" फिर आप उसे बताते हैं कि नहीं हुआ। फिर वो कहता है, "अरे यार! कैसे नहीं हुआ? तुम्हारा क्यों नहीं हुआ यार? इस बार तो होना था यार, सीटें बहुत ज़्यादा थीं।" मतलब तरह-तरह की बातें। तो वो ये जो चीज़ें हैं ना बहुत चुभती हैं। तो मेरा सुझाव मानिए कुल मिलाकर मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि आप अभी कुछ दिनों तक सोशल मीडिया से दूर रहिए। थोड़ा उन लोगों को इग्नोर करिए क्योंकि यार आपके फेल होने से ना आपके अलावा दूसरा और आपके फैमिली के अलावा किसी को कोई गम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आप उनके बारे में मत सोचिए, वो उनसे थोड़ा अभी कुछ दिनों के लिए दूर रहिए और इस फ़ेज़ को आप कंप्लीटली भूल जाने का कोशिश करिए। क्योंकि ये बातें आप जितना जल्दी रियलाइज़ करेंगे कि इसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते। जो होना था वह हो गया। इसके बारे में सोचकर अब आप अपने सेहत और टाइम को ही बस खराब करेंगे और कुछ नहीं। इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर पाएँगे, कंप्लीटली ये अब आपके हाथों से निकल चुका है। इसीलिए इसको जितना जल्दी भूल जाइएगा उतना बेहतर होगा, ठीक है? इस यार ये भी तो है, ये समझ कर भूल जाइए कि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ नॉट लाइफ। आगे बहुत कुछ करने को है और ये भी तो है, ये सिंगल एग्ज़ाम हमारे पूरे लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता है यार, ठीक? याद रखिए गिरना बुरी बात नहीं है, किंतु गिरने के बाद वहीं पड़े रहना बुरी बात है। तो अब ये टाइम जो है वो थोड़ा अपने आप को सांत्वना देने और मोटिवेट करने का टाइम है। कहीं घूम के आइए, कुछ मतलब थोड़ा बाहर घूम के आइए एग्ज़ाम के माहौल से और उसके बाद फिर से लगिए। यार यही लाइफ यही है और ये स्टूडेंट का तो सफल होना और असफल होना ये दोनों बहुत मतलब एक टाइप के मित्र टाइप के हैं ये सारी चीज़ें। तो ज़्यादा लोड मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम फैमिली से भी जुड़ जाइए। वहाँ हम 1-2 दिनों में ही डिस्कस करते हैं कि आगे हमें क्या करनी चाहिए। तो चलिए